प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें आज एक नया दिन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक प्रकाश दी कि हमारे बच्चों के जीवन, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में परमेश्वर ने हमें अच्छी हेल्थ दी, अच्छी स्वास्थ्य दी, ताकि हम आज जो प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मत डर, परमेश्वर तेरे आगे चल रहा है, तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, विश्वास और भरोसा रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, समस्याएं बहुत बड़ी हैं, हम ये सोचते हैं हर इंसान घर में कोई न कोई किसी न किसी परेशानियों से आज गुजर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं, आपकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वो आपको समस्याएं बहुत बड़ी लगती हो, लेकिन वो परमेश्वर के लिए समस्याएं कुछ बड़ी नहीं है। और हमें समझ नहीं आता कि हम आगे क्या होगा मेरे जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों को लेकर के, मेरे भविष्य को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती हैं। उसी तरीके हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न कहीं चीजों को देखता है, सुनता है, समझता है, करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि आज तुम अपने घर से जब प्रार्थना करके निकलोगे तो आपके साथ परमेश्वर चलेगा, वो आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे आने से पहले ही वहां पहुंचा दूंगा और पहुंचूंगा, कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। इसीलिए परमेश्वर हमसे वादा करता है, वह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। बाइबल हमें बताती है यहोवा तेरे आगे आगे चला जाएगा, वह तुझे ना छोड़ेगा और ना तुझे कभी त्यागेगा। मत डर। व्यवस्था विवरण अध्याय यहाँ पे 31 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 8 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। मतलब इस वचन कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तू जहां जाने वाला है वहां पहले से ही परमेश्वर खड़ा है। तू अपना पहला कदम रखता है, परमेश्वर 100 कदम आगे रख चुका होता है। तो यह वचन कहने का मतलब परमेश्वर हमें बताना और समझाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पे परमेश्वर रास्ता बनाता है। कई बार हमें लगता है कि आगे नौकरी नहीं बचेगी, बीमारी ठीक नहीं होगी, घर में शांति नहीं आएगी, घर में हर तरीके की समस्याएं होंगी, भविष्य मेरा अंधेरा है, तरह तरह की चिंताएं होती हैं, हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यही भी प्रभु वचन कहता है ठहरो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो, भरोसा रखो। लेकिन बाइबल कहती है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनके लिए वह रास्ता बना देता है। नीति वचन यहाँ पे लिखा गया है अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है, तू अपने चारों ओर अंधेरा देख रहा है, लेकिन परमेश्वर अंधेरे में भी तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता खोल रहा है और तुझे आशीष दे रहा है, और कहीं ना कहीं वो रास्ता आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। बाइबल को इस तरीके से हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लाल समुद्र के बारे में आप जानते होंगे, वहां पे कितना बड़ा चमत्कार हुआ था। इस तरीके जानते हैं, इजराइल समुद्र के किनारे, मतलब इजराइली लोग जो थे समुद्र किनारे खड़े थे, आगे पानी था, पीछे दुश्मन थे। लोग, मतलब लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, वे चिल्लाने लगे, रोने लगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा डरो मत, बस आगे बढ़ो। मूसा ने लाठी उठाई और समुद्र क्या क्या हुआ, आगे से समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में हालात खराब होते हैं तो उस समय हमें डरना या भयभीत नहीं होना होता है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहने का मतलब है समुद्र उनके आने के कारण नहीं टूटा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर कहता है समुद्र उनके आने के कारण नहीं टूटा, परमेश्वर पहले से वहां खड़ा था, इसलिए वह रास्ता बन गया है। तू भी अपनी समस्याओं को समुद्र जैसा यदि अपने जीवन में देखते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, मतलब समुद्र जैसा, पहाड़ जैसी बीमारी समस्याओं को आप देख रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। यहीं पर इस बात को हमें याद रखना है। परमेश्वर वचन कहता है जहां तू डरता है वहां परमेश्वर पहले से पहुंच जाता है। जैसे यहोशू को मिलने वाली चीज जो हम देखते हैं, वहां पे यहोशू बहुत डरता था। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत डरता था, कैसे इतनी बड़ी भूमि में जीतूंगा या फिर जीतेगा और कैसे दुश्मनों का सामना करेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन दिया उसको जहां जहां तू कदम रखेगा वहां भूमि मैं पहले से तुझे दे चुका हूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे यहोशू से परमेश्वर ने कहा जहां जहां तू कदम रखेगा वह भूमि मैं तुझे पहले ही दे दूंगा, तुझे डरना या घबराना नहीं है। इस तरीके से लिखा, मतलब कहने का यहाँ पे है यहोशू बाद में गया, जीत पहले से तैयार थी। यह संदेश आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। यदि आज वहां आप पहुंचते हैं, मतलब आप पहुंचते हैं जहां पर परमेश्वर पहले ही पहुंच चुका है, जहां आप जाना चाहते हैं वहां परमेश्वर पहले से ही जा चुका है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, पर परमेश्वर वहां पे जा चुका है। वो आपको जीत दिलाएगा, आपकी हर एक काम सफल करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मत डर। शायद आज आपके जेब में पैसे कम हो सकते
सकते हैं, शरीर में दर्द हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े या अनेक प्रकार के तनाव हो सकते हैं, मन बहुत ज्यादा चिंता होगी, भविष्य को लेकर के डरे होंगे, भयभीत होंगे। लेकिन आज परमेश्वर कहता है मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। हर तरीके के हालात परमेश्वर हमारे बदलने वाला है, क्योंकि वह परमेश्वर वचन कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में परमेश्वर ने कहा है तू गिरने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तेरे आगे आगे चल रहा है। तू हारने वाला भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई तेरी नहीं है, परमेश्वर की है। इसी बात को हमें समझना है कि परमेश्वर वचन कहना क्या चाहता है यहाँ पे, तू अकेला नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब संसार में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, न घर का, न परिवार का, न रिलेशन का, न दोस्तों का। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तू अकेला नहीं है, तू अनाथ भी नहीं है, तू कमजोर भी नहीं है, तेरा भविष्य अंधेरा भी नहीं है। तो ये बात हमें सोचना है कि परमेश्वर आखिर ऐसा में क्यों कह रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि तेरे आगे जो चलता है वह यहोवा परमेश्वर है, वो खुद तेरे साथ चलेगा, तुझे किसी बात का डर या भय तेरे जीवन में नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ये सोचना है कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। हमारे जीवन बीमारी हो सकती, समस्याएं होती, चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तेरा भविष्य में अंधेरा नहीं, उजाला आएगा। आज यदि हम प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं और आज्ञा देते हैं तो हमारे हर प्रकार के हालात परमेश्वर बदलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर समय के लिए इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, और हर एक प्रकार के वचनों को पिता परमेश्वर आपके सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक, वो हर प्रकार के जो भी चिंताएं आज इनके घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन लाइफ में जो भी आज समस्याएं हैं, चिंताएं, उसके लिए हम प्रार्थना, विनती और तौबा करते हैं। प्रभु इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनके घर से बीमारी, समस्याएं, चिंताएं सब कुछ निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी आपके बच्चे इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, उनके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आप उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने वाले, उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके बेटे और बेटियों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आपके पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, आज मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटी के जीवन जो भी समस्याएं हैं, दुख है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं पिता परमेश्वर। जो भी फीवर है, जो बुखार, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए मैं आज्ञा देता हूं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है, यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, बुखार है, किसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है, या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, क्या मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता। परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़ी मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते
हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के या फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता भाई बहन को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर, छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक की बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले, इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर जगत में, उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था, वैसे ही पिता परमेश्वर आपने उसे हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज जितनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा जो हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया, आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपकी आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर। आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं, घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफी ज्यादा ग्रसित हो चुके हैं, काफी समय से, लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में, कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए परमेश्वर, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त वो हर प्रकार की कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु, निर्बलता उनके शरीर, उनके पैरों, उसके दर्द, उनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आजाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल, आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दी है, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ
हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं, तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।